Good evening everyone. I hope you all are fine at your places. Today we are going to understand the next part of our series, and the name of our topic for today that we are going to cover is accessing elements of a series. हम क्या करने वाले हैं? Assess करने वाले हैं elements of a series. ठीक है, एक सीरीज़ के एलिमेंट्स को हम assess करेंगे. क्वेश्चन आता है कि आपका असेसिंग का मतलब क्या होता है. देखो अभी तक हमने क्या करा, हमने एक चीज़ अंडरस्टैंड करी थी कि सीरीज़ की हमने क्रिएशन के बहुत सारे वेज पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में. तो सी क्लास सीरीज़ का क्रिएशन तो हमने कर लिया. सीरीज़ क्रिएशन का मतलब कि हमने बहुत सारा डेटा जो था उसको कलेक्ट करके सेव कर दिया. अब मान लो आई हैव अ केस जिसके अंदर मुझे क्या करना है, बहुत सारा जो इंटायर डेटा मैंने बनाया है सीरीज़ का, उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ डेटा मुझे चाहिए, या मुझे कोई एक सिंगल रो चाहिए या मल्टीपल रोज चाहिए, पर मुझे इंटायर डेटा नहीं चाहिए. ठीक है, जो मैंने पूरा डेटा सेट अपना बना रखा है, या पूरा जो मैंने सीरीज़ बना रखी है वो पूरी मुझे आउटपुट में नहीं चाहिए, सिर्फ उसका कोई पोर्शन या पार्ट या कोई सिंगल रो अगर मुझे चाहिए. तो उसको हम कैसे करेंगे, वो जो मेथड होता है रिट्रीविंग का, उसको हम क्या बोलते हैं, असेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज. तो असेस करने की ना आपके 2 वेज होते हैं इसके अंदर. तो पहला होता है इंडेक्सिंग और दूसरा होता है आपका स्लाइसिंग. ठीक है, कौन कौन से मेथड है, इंडेक्सिंग है और स्लाइसिंग है. और देखो अब सीधी सी बात है, मैंने जैसे आप अपनी क्लास में, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, फाइन. तो उन 40 स्टूडेंट्स में से अगर मैम को रोल नंबर 5 किसी बच्चे को मैम ने चूज़ करना है, पिक करना है फॉर समथिंग, कॉल करना है, तो शी इज़ गोइंग टू स्पीक आइदर द रोल नंबर और द नेम. या तो वो नेम बोलेंगी या रोल नंबर बोलेंगी. तो उससे क्या होगा, वो बच्चा जो है विल कम टू नो कि मैम मुझे बुला रही हैं. तो सेम थिंग इज़ ओवर हियर कि अगर मुझे किसी भी वे से, इंडेक्सिंग से या स्लाइसिंग से, मुझे अपना कुछ डेटा चाहिए, तो इन बोथ द केसेस एक चीज़ कॉमन रहेगी कि आप उनके जो इंडेक्सेस बन रहे थे सीरीज़ के, चाहे वो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स हो चाहे वो यूज़र डिफाइंड इंडेक्स हो, हम उनकी हेल्प से ही डेटा एलिमेंट्स को कॉल कर सकते हैं. इंडेक्सिंग का फ़ायदा ही ये था, इंडेक्सेस आ क्यों रहे थे, वो इसीलिए आ रहे थे कि हमें एक लोकेशन मिल जाती थी कि इस लोकेशन पर मेरा यह पर्टिकुलर डेटा जो है वो सेव है. तो दोनों ही केसेस में मैं किसकी हेल्प लूँगी, मैं लेने वाली हूँ हेल्प मेरे इंडेक्सेस की. ठीक है, जो मैं बनाती थी, चाहे वो यूज़र डिफाइंड हो, चाहे वो आपका डिफ़ॉल्ट हो, चाहे आपने वो न्यूमेरिक फॉर्म में ले रखा हो, इट कैन बी इन एनी. तो अगर मैं पहले जिसकी बात करूंगी वो है आपका इंडेक्सिंग मेथड. ठीक है, क्योंकि मैंने 2 मेथड्स बताए हैं, दोनों में डिफरेंस हम समझ लेंगे. अभी पहले एक बार हम इंडेक्सिंग समझते हैं, फिर हमें साइड बाय साइड समझ आ जाएगा कि हमें स्लाइसिंग की नीड क्यों पड़ी. ठीक है, क्योंकि मेथड दोनों का काम यही है कि वो हमें एसेस करके देगा या रिट्रीव करके देगा कुछ डेटा एलिमेंट्स. तो अगर मैं इंडेक्सिंग मेथड को यूज़ करती हूँ, इंडेक्सिंग जो है अब आपकी 2 टाइप्स की हो सकती है, एक पोजीशनल होती है और एक लेबल्ड होती है. पोजीशनल के अंदर जो आपके न्यूमेरिक आपने सेट किए होते हैं इंडेक्सेस, उसकी हेल्प से आप रिट्रीव कर सकते हो डेटा. और पोजीशनल के अंदर आपने जो यूज़र डिफाइंड है उसके अंदर आपने जो अपने समथिंग मार्च अप्रैल मई कुछ इस ढंग से बना रखे थे, तो उनकी हेल्प से कर सकते हैं. पहले हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि इतना मैंने क्या बोला. इंपोर्ट करना है सबसे पहले तो पैंडाज एस PD ऑब्वियसली, क्योंकि सीरीज़ जो है वो पैंडाज का डेटा स्ट्रक्चर है. से मैंने एक सीरीज़ बनाई, सीरीज़ नम बनाते हैं. तो PD.series, ये अब आपको पता ही होगा कि सीरीज़ फंक्शन है. इसके अंदर मैं जो भी डेटा वैल्यूज़ डालूंगी लिस्ट की फॉर्म में वो मेरी आ जाएंगी. से मैंने इसके अंदर डाल दिया 10, 20 एंड 30. तो मेरी एक सीरीज़ बन गई जिसका नेम क्या है, सीरीज़ नम है, और उसके अंदर 10, 20, 30 मैंने डेटा डाल दिया. अब मैंने क्या किया, मैं आई एम सेइंग कि जस्ट प्रिंट माई दिस पर्टिकुलर सीरीज़. तो मैं सीरीज़ नम को प्रिंट करा रही हूँ फॉर नाउ. ठीक है, अब सीरीज़ नम अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो आपको पता है पूरी की पूरी सीरीज आ जाएगी, ये तो हमें पता है. लेकिन से मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ जो सेकंड लोकेशन पे डेटा है वो चाहिए. अब मैंने आपको बोला ना कि इंडेक्सिंग का मतलब या स्लाइसिंग का मतलब क्या है, कि कोई किसी लोकेशन पे जो है मुझे सिर्फ उसको उठाना है, तो इस केस में मैं इसको यूज़ करूँगी इंटायर डेटा सेट के लिए नहीं. तो अगर मैं सीरीज़ नम लिखती हूँ तो मेरे पास तो पूरी सीरीज़ आ जाएगी, तो उसका क्या बेनिफिट. तो अब मैं क्या करूँगी, ये वाले बिग ब्रैकेट्स बनाऊंगी और उसके अंदर मैं वो पोजीशन बताऊंगी इंडेक्सेस की हेल्प से कि भाई किसकी नीड है. अब देखो इसमें डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग चलेगी क्योंकि मैंने इंडेक्स तो बताया नहीं है. तो इसका इंडेक्स आपको पता है क्या होगा, 0 होगा, इसका क्या होगा 1 होगा, और इसका क्या होगा 2 होगा. तो से अगर मुझे सेकंड पोजीशन पे जो भी वैल्यू थी, अगर मुझे वो वैल्यू चाहिए तो मैं इसके अंदर क्या लिख दूंगी, 2 सॉरी. तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं आपकी ना सीरीज़ भी प्रिंट करा देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिख जाए दोनों की आउटपुट में. ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं फॉर वंस. फाइल को पहले हम सेव कर लेंगे. मैं a.py से ही सेव करती हूँ, आप कोई और नेम चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस एंड कन्वीनियंस.
व्हाट हैपन, ओहो स्मॉल लेटर्स में लिख दिया आई थिंक। अच्छा ये कैपिटल में होता है, सॉरी। चलो तो इसको अगर हम देखें तो 0th लोकेशन पे 10th, 1th लोकेशन पे 2 एंड सेकंड लोकेशन पे आपका 30 था। ये डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग हो रखी है। और जब मैंने बोला कि भाई जो सेकंड लोकेशन पे है मुझे वो दो, सेकंड लोकेशन पे कौन है आपका 30 है ना, तो उसने मुझे क्या दे दिया, आउटपुट में 30 दे दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सबसे सिंपल एग्जाम्पल था। अब मैंने आपसे बात करी थी ना कि लेबल इंडेक्सिंग भी होती है, तो सेम मैं क्या करती हूँ, इसी क्वेश्चन में अब मैं एक इंडेक्सिंग डाल देती हूँ लेबल वाली। तो वो इंडेक्स लिख के मेरे को वैल्यूज़ पुट करनी होती है। सेम मैंने डाल दी है इसके अंदर फरवरी, मार्च और अप्रैल, मैंने 3 इसके अंदर वैल्यूज़ डाली हैं। ठीक है, तो मुझे से जो मार्च के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है ना वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसमें लिख दूँगी कि भाई जो भी वैल्यू मार्च के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है मुझे वो दे दो। तो पहले जब आप आउटपुट देखोगे, पहले आपकी फुल सीरीज प्रिंट होगी। तो फरवरी की कॉरस्पॉन्डिंग 10 था, मार्च की 20 था और अप्रैल के 30 था। और मैंने बोला था कि जो मार्च के कॉरस्पॉन्डिंग है मेरे को उसका आउटपुट दे दो। तो मार्च के कॉरस्पॉन्डिंग 20 वैल्यू थी, इसलिए मुझे आउटपुट पे क्या मिला, सिंपल 20। देखो ये तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। जब आप कोई प्रोग्राम में करेंगे तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप ये वाला कोड नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ जो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है आप उसको अवॉइड करोगे, आप सिर्फ सेकेंड वाली लिखोगे जब आप, क्योंकि फर्स्ट तो आपको फिर पूरी दे रही है, फिर फ़ायदा क्या है इसका लिखने का, है ना। तो हमें किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है, बट वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है कि वो सिमेट्री बैठ रही है या नहीं बैठ रही। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने पहले क्या था, फर्स्ट केस में क्या था कि आपका मैंने कोई इंडेक्सिंग दी नहीं थी तो मैंने डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग ले ली थी। इस केस में मैंने यूज़र डिफाइंड इंडेक्सिंग लिखी हुई है, तो मैंने यूज़र डिफाइंड लिखी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने किसी को यूज़र डिफाइंड इंडेक्स दे दिए तो क्या डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग वर्क नहीं करती? तो आंसर इज़ फॉल्स। इस केस में आपकी डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग भी वर्क करती है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको यूज़र डिफाइंड इंडेक्स यूज़ नहीं करना, एट ड्यू टू सम रीज़न आपको डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग ही यूज़ करनी है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसे यहाँ लिख दिया कि जो 1th नंबर पे है वो प्रिंट हो जाए। तो जैसे ही अब मैं इसको रन करूंगी तो बट आउटपुट में आप जरूर डिफरेंस देखना। ठीक है, 1th नंबर पे आपका कौन था, 0 1। तो आप ये देख सकते हो कि आपका 1th नंबर पे कौन आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि इवन इफ आपने डिफॉल्ट यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग कर रखी है, स्टिल यू कैन यूज योर डिफॉल्ट इंडेक्सिंग। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो वाला इंडेक्स हो गया तो ये वाला यूज़ नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो आपकी आएगी वो ये होगी कि से आपकी ये सीरीज़ है। ठीक है, अभी तक मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक रो निकाल रही हूँ। तो क्या इंडेक्सिंग से सिर्फ एक ही रो मिल सकती है, मतलब मैं एक ही डेटा आइटम निकाल रही हूँ ना, मान लो मुझे 2 चाहिए तो फिर, तो मेरा आंसर ये है कि नो, वी कैन हैव मोर देन 1 डेटा आइटम। से अगर इस क्वेश्चन में मेरे को एक से ज़्यादा डेटा आइटम चाहिए तो क्या मुझे नहीं मिल सकते? मुझे बिल्कुल मिल सकते हैं। मुझे करना क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर मैं एक सेकंड ब्रैकेट और लगाऊंगी लिस्ट का, ये दिखाने के लिए कि भाई एक लिस्ट की एक और लिस्ट है जिसके अंदर मुझे मतलब मोर देन 1 मुझे रो चाहिए। तो मैं इसके अंदर मैं वो इंडेक्सेस लिख दूंगी जो मुझे चाहिए। से मुझे 0 1 2 3 इंडेक्सेस है ना, 2 और 1 चाहिए। मतलब मैं ये भी नहीं कह रही कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मैं कह रही हूँ पहले मेरे पास 30 आए फिर मेरे पास 20 आए, तो मैंने वो ऑर्डर लिख दिया। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो आप आउटपुट में देखो सेकेंड नंबर पे कौन था, 0 1 2 ये था ना, तो पहले ये आया। फिर फर्स्ट नंबर पे कौन था, मार्च 20, तो फिर आपके आउटपुट में ये आया है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने जब मल्टीपल रोज अगर आप रिट्रीव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो सीरीज़ के अंदर। बस आपको करना है क्या है कि इस लिस्ट वाले के अंदर एक और बिग ब्रैकेट बनानी है और उसके अंदर फिर वो इंडेक्सेस के नेम लिख दो जो आपको चाहिए। सेम चीज़ आप यूज़र डिफाइंड इंडेक्स के साथ भी कर सकते हो, तब भी आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ, तो पहले मार्च के लिए आ गया और बाद में फेब के लिए आ गया, क्योंकि मैंने उसमें पहले मार्च को स्पेसिफाई किया था, फिर मैंने फरवरी को स्पेसिफाई किया था। ठीक है,
अच्छा, अब हम एक चीज़ करते हैं, से मुझे किसी पॉइंट पे लगता है मैंने इंडेक्सिंग तो दे दी थी यूज़र डिफाइंड, पर अब मुझे लगता है कि यार मुझे इंडेक्स चेंज करने हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज़, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे जाके इंडेक्सेस को चेंज करूँ। व्हाट आई कैन डू इज़, से मैंने कोड लिखा हुआ है, कहीं आगे जाके मुझे फील हुआ दैट आई नीड टू चेंज द इंडेक्स, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये वैसे मैं आगे भी कराऊंगी आपको, लेकिन स्टिल अभी के लिए हम पढ़ लेते हैं। अगर आपने किसी सीरीज़ का इंडेक्स चेंज करना है तो उस सीरीज़ का नेम लिखो और साथ में आप डॉट इंडेक्स लिख दो। ये एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सीरीज़ का नेम डॉट इंडेक्स लिख के जो भी आपकी न्यू इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे आपको 10 20 30 नहीं लिखते, हम लिख देते हैं 4 5 6। मैं वैल्यूज़ चेंज कर रही हूँ तो बस मैं इक्वल टू न्यू वैल्यूज़ लिख दूंगी और जैसे ही अब मैं प्रिंट कराऊंगी तो अब मेरी फरवरी मार्च अप्रैल इंडेक्स प्रिंट नहीं होंगे। उसने क्या किया है, इंडेक्स वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। इवन तो पहले जब उसने सीरीज़ क्रिएट करी, मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जब पहले वाली लाइन क्रिएट हुई थी तब फरवरी मार्च अप्रैल उसके इंडेक्स थे, लेकिन जब सेकेंड लाइन कोड रन हुआ तो उसने फरवरी मार्च अप्रैल जो इंडेक्स लिखे हुए थे उनको ओवरराइट कर दिया, किससे, 4 5 6 से। तभी जब आपने थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट किया जिसमें आप प्रिंट करा रहे हो सीरीज़ को, तो अब आपका फरवरी मार्च अप्रैल की जगह क्या आ रहा है आपका, दिस इज कमिंग 4 5 6। सो बेसिकली ओवरराइट हो चुका है। तो ये आपका सिंपल सा मेथड था इंडेक्सिंग की हेल्प से, जिससे आप मल्टीपल रोज ले सकते हो। लेकिन इसके अंदर अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको मल्टीपल रोज लेनी है तो आपको उतना इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मुझे 4th नंबर वाला, 5th नंबर वाला, 6th नंबर वाला, 7th नंबर वाला, 8th नंबर वाला रो चाहिए। ठीक है, इतने आपको मल्टीपल जितने भी चाहिए उतने स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। ये लंबा काम है। मान लो अगर आप एक अच्छा खासा लंबा थोड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें तो ये बहुत मुश्किल है अगर मुझे ऐसे रोज स्पेसिफाई करनी पड़ जाए मैनुअली। तो इसीलिए हम जो है सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है स्लाइसिंग, उसके ऊपर जंप करते हैं। स्लाइसिंग क्या बोलता है कि भाई तुमको मुझे सिर्फ स्टार्टिंग बतानी है और एंड बताना है कि कहाँ से कहाँ तक तुमको चाहिए, और मैं क्या करूँगा, बाकी की बीच की जो रोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली मैं कर लूँगा। जैसे अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपने उसमें रेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। रेंज में क्या होता है, आप इनिशियल और फाइनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और जितने भी उसके अंदर इंटरमीडिएट वैल्यूज़ बन रही होती हैं, मतलब बीच में जो भी आपका डेटा होता है वो उसको कलेक्ट कर लेता है खुद ही, उसको खुद ही उठा के पिक करके शो कर देता है। लेकिन स्लाइसिंग में भी दो चीज़ें आएंगी। अब इंडेक्सेस आपके अगेन 2 टाइप्स की हैं, पोजिशनल इंडेक्स है और आपका यूज़र डिफाइंड इंडेक्स है। अगर आपका पोजिशनल इंडेक्स अगर आप स्पेसिफाई करते हो स्टार्टिंग और लास्ट वाली रेंज, तो वो लास्ट वाली रेंज को कंसिडर नहीं करता, तो जितना चाहिए उससे एक ऐड करके लिखना हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर आपका यूज़र डिफाइंड इंडेक्स है तो उसमें आपको स्टार्टिंग और फाइनल लिखना है, जो आप लिखोगे वहीं तक आपको डेटा मिलेगा। तो पहले हम करके देखेंगे कि जो 2 लाइंस मैंने आपको डिफरेंस की बताई हैं ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो पहला डिफरेंस ये है कि मल्टीपल रोज के लिए हमें सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट फाइनल वैल्यू लिखनी होती है। एक तो ये इसका बेनिफिट है, बेनिफिट तो यही है। और जो डिफरेंस है पोजीशनल और यूज़र डिफाइंड इंडेक्स की वर्किंग में, वो बस इतना है कि पोजीशनल में जो आप फाइनल वैल्यू लिखोगे वो काउंट नहीं होगी, उससे एक लेस, 1 लेस तक का रिकॉर्ड उठ के आएगा। लेकिन जो आपका ये वाला केस होगा यूज़र डिफाइंड में, इसके अंदर आप जो वैल्यू स्पेसिफाई करोगे फाइनल की, वहाँ तक ही आपको डेटा जो है पिक करके आ जाएगा सारा का सारा। तो इस एग्जाम्पल के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं एक वैल्यू और स्पेसिफाइज कर लेती हूँ, अदरवाइज ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा। मे ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो ये दो हम, ये तो इसकी नीड नहीं है हमको, इसको हटा देते हैं। अब व्हाट आई वांट इज़ कि मेरे पास सीरीज़ नम में कहाँ से कहाँ तक आए वो स्पेसिफाई करना है मेरे को। तो पहले तो मैं वैल्यू स्पेसिफाई कर रही थी डायरेक्ट इंडेक्स की, या फिर मैं डबल ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर स्पेसिफाई कर रही थी। अब मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे पता है मेरे इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 3। तो से मुझे पहली और जो मेरी दूसरी रो है वो चाहिए। तो पहली रो कौन सी है, 20 वाली, क्योंकि ये तो 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है। सेकंड इंडेक्स पे 30 है, मुझे 20 और 30 वैल्यू के लिए डेटा जो है वो अपना रिकॉर्ड चाहिए। सो मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप पोजीशनल इंडेक्स लोगे तो पहले स्टार्टिंग वैल्यू दोगे। तो क्योंकि मुझे फर्स्ट से चाहिए तो मैंने 1 लिखा। रेंज को शो करने के लिए आप रेशियो का साइन लगाते हो कंप्यूटर साइंस में, और लास्ट में फाइनल वैल्यू। अब क्योंकि मुझे चाहिए 0 1 2 तक, तो मैं 2 नहीं लिखूंगी, आई एम गोइंग टू राइट 3, आई एम गोइंग टू राइट 1 मोर रो, क्योंकि कंप्यूटर जो वैल्यू लिखेगा लास्ट में उसकी वो -1 करके उतने रिकॉर्ड्स आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो आपको 1 और 2 ही रिटर्न करेगा अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो। अब हम देखते हैं, अगर मैं इसको रन करूँ तो बिल्कुल देख सकते हो आप
अब हम आउटपुट को चेक करते हैं। 0th लोकेशन पे 10 वैल्यू थी, वो नहीं आई। 1th लोकेशन पे आपकी 20 थी, वो आई। सेकंड लोकेशन पे आपकी 30 थी, वो भी आई। अब मैंने यहाँ 3 स्पेसिफाई किया था, लेकिन थर्ड वैल्यू नहीं आई, क्योंकि कंप्यूटर उसको नहीं करता है कैलकुलेट। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके इंडेक्सेस तो मार्च और अप्रैल ही थे ना, तो वो आपके पास आए हैं। ठीक है, अगर मैं सेम चीज़ करूँ लेकिन लेबल्ड इंडेक्सेस के साथ, ठीक है, यानी मैंने फर्स्ट किस में आ रहा है, मार्च में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मार्च से लेकर, और 3 का मतलब मई है ना, तो अगर मई तक करूँ तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो अब आप देखो, अब आपका आउटपुट एक एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो मार्च के लिए भी आ रहा है, वो अप्रैल के लिए भी आ रहा है, और वो मई के लिए भी आ रहा है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि उसने, जब आप यूज़र डिफाइंड इंडेक्स यूज़ कर रहे हो तो आप जो लास्ट वैल्यू दे रहे हो वो उसको एक्सक्लूड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप न्यूमेरिक इंडेक्सेस यानी पोजिशनल इंडेक्सेस देते हो तो वो लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देगा, उसको इंक्लूड नहीं करेगा। उससे 1 माइनस जो भी वैल्यू आपने पोजिशनल इंडेक्स में स्पेसिफाई करी होगी, उससे 1 माइनस आपको रिटर्न करके देगा। दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। एंड वैसे भी अगर आप प्रोजेक्ट वर्क करोगे तो उसमें जब आपको रिकॉर्ड शो करने होंगे तो उसमें इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग यू आर यूजिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है असेसिंग का। ठीक है, अच्छा, अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन का ही कोड है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक सीरीज़ दे रखी है, आपको उसको रिवर्स करना है। मतलब जस्ट अगर असेंडिंग में दे रखी है उसका डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है तो उसको असेंडिंग करना है। तो किसी भी सीरीज़ को रिवर्स करना हो तो आप क्या कर सकते हो, कोड ऐसे रहेगा। सीरीज़ तो मैंने बना रखी है, आपने देखी रखी है, आउटपुट भी आपको पता ही है। सेम मुझे इसी सीरीज़ का उल्टा चाहिए, मतलब 40 30 20 10 चाहिए ना आउटपुट। तो सबसे पहले बस आपको ये लिखना है किसी भी सीरीज़ के लिए, जब भी आपको सीरीज़ को रिवर्स करना है। ये बेसिकली फाइनल पोजीशन, फाइनल इनिशियल और -1 को रिप्रेजेंट करता है, कि वो एक एक को माइनस करता जाए और आपकी जो रिजल्ट है वो आता जाए। ठीक है, तो हम वो स्पेसिफाई नहीं करते, आपको बस साइड में -1 लिखना है और इनके लिए स्पेस छोड़ देने हैं। जैसा ही आप इसको रन करोगे तो आप देखो 40 30 20 10 मई अप्रैल मार्च फरवरी, आपकी सीरीज़ जो है रिवर्स होगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका पेपर में कि हाउ विल यू रिवर्स अ सीरीज़ या राइट अ कोड टू रिवर्स योर सीरीज़। तो कोड में कुछ भी नहीं है, बस आपको स्पेस रेशियो -1 का मतलब है कि भाई एक एक लेस करते जाओ। 40 वाला हो गया तो 30 पे चलो, 30 वाला हो गया तो 20 पे चलो, 20 वाला हो गया तो 10 पे चलो। तो वो माइनस करता है, एक -1 का वर्क ही है, और यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग और फाइनल वैल्यूज़ को शो करता है, लेकिन आपको नीड नहीं होती शो करने की। ठीक है, ओके, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा वो ये है कि मान लो मैंने कोई सीरीज़ बना ली एंड एट सर्टेन पॉइंट मुझे लगा कि यार मुझे किसी सीरीज़ की वैल्यू ना चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगी। तो वो मैं इस पर नहीं वर्क कर रही हूँ, मैं आपको एक फंक्शन और भी सिखा देती हूँ numpy का। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं पहले numpy एस np। हम numpy आपको पता ही है एरे की तरह वर्क करता है, और हम एक सीरीज़ बना लेते हैं, सीरीज़ एल्फ नाम की। ठीक है, उसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, pd डॉट सीरीज़, हम सीरीज़ ही क्रिएट कर रहे हैं। अब क्रिएट कैसे कर रहे हैं वो देखना, np डॉट ए रेंज (10 16 1), और फिर मैं इंडेक्स वैल्यूज़ ऐड ऑन कर रही हूँ कुछ, वो हैं आपकी a B C D E F। अच्छा, ये कितनी डालते हो, जितना आपका डेटा बनेगा उतनी ही आपने इंडेक्सिंग करनी है। और लास्ट में मैं अभी पहले ये सीरीज़ प्रिंट कराऊंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि जो मैंने एक्चुअल चीज़ आपको सिखानी है वो है क्या। के लिए सीरीज़ एल्फ नाम था तो मैंने उसका नेम डाल दिया। पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हमने किया क्या। मैंने क्या बोला, मैंने numpy को पहले इंपोर्ट किया, फिर चल क्या रहा है, np का मैंने एक a रेंज फंक्शन जो है वो करा। a रेंज के अंदर मैंने डाला 10 16 1। ठीक है, ए रेंज फंक्शन अब करता है क्या, पहले हम वो समझते हैं। ये रेंज बनाता है, मतलब आप इसको फर्स्ट वैल्यू बताओगे, इसको फाइनल वैल्यू बताओगे, और आप इसको वो बताओगे जितना आपको इसको इंक्रीमेंट करना है। उस इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये आपको एक डेटा जनरेट करके देगा। जैसे इसने 10 से स्टार्ट किया और यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट बता रखा है 1 का, तो 10 + 1 क्या हुआ,
11, 11 plus 1 12, 12 plus 1 13, 13 plus 1 14, 14 plus 1 15, 15 plus 1 16, लास्ट वैल्यू 16 थी। लेकिन मैंने आपको बताया ही था कि जो कंप्यूटर में पोजिशनल इंडेक्सिंग की जब भी वर्किंग होती है तो वो 1 माइनस ही लेकर चलता है। तो उसने 15 तक नहीं एज्यूम किया, उसने बोला कि भाई मेरे को तो चाहिए टिल 15। तो इसके अंदर जो आपका आउटपुट आया है वो कहाँ तक आ गया है, 15, 16 पे वो रुक गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने इंडेक्स भी एफ तक ही बनाए थे, अगर मैं जी लिख देती तो एरर आ जाता। उसके बाद जो भी रेंज बनी, क्योंकि देखो रेंज तो इतने में बन रही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज और इंडेक्स, मैंने इसका क्या किया, मैंने इसको देखो जस्ट मिनट, रेंज आपकी बनी है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका सीरीज का। उसने बोला कि भाई जो भी रेंज बनी वो मेरा डेटा हो जाए सीरीज के लिए और साथ में इंडेक्सिंग हो जाए और वो सीरीज बन के किस में चला जाए, सीरीज अल्फ में चला जाए। तो ब्रैकेट्स का आप ध्यान रख लेना। और फिर मैंने उसको प्रिंट कराया तो ये मेरे पास एक डेटा आ गया। अब एट सम पॉइंट अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ डेटा की वैल्यूज को क्या करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कोड यूज कर सकती हूँ। जैसे मान लो मुझे क्या करना है कि जो मेरी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है उसमें क्या हो जाए, डेटा हो जाए 50। फर्स्ट और सेकंड में करना है ना, तो पहले स्टार्टिंग वैल्यू बताई, अब सेकंड तक करना है तो मैं लूंगी 3 तक। मैंने आपको बता दिया पोजीशनल इंडेक्सिंग में कोई भी काम कर रहे हो आपको 1 वैल्यू एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी और जो भी आपको उसकी वैल्यू अच्छी लगती है, से 50, तो आपने वो ले ली। आपने क्या बोला कि सीरीज अल्फ जो भी बनी हुई थी उसके अंदर फर्स्ट से लेके थर्ड तक 50 हो जाए, लेकिन थर्ड तक होगा नहीं, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में होगा। और वो रीज़न हम बहुत बार अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन। और फिर अगर मैं दोबारा से अब अपना सीरीज अल्फ को प्रिंट करूँ, तब आप नीचे का को आउटपुट देखो। पहले में तो सीरीज पूरी प्रिंट हो रही है, दूसरे में क्या हो रहा है 10, अब 11 की जगह 50 आ रहा है, 12 की इसकी जगह भी 50 आ रहा है और बाकी जगह 13, 14, 15 आ रहा है। तो अगर आपको एट एनी पॉइंट लगता है कि मुझे सीरीज की कुछ वैल्यूज को चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, उस सीरीज का नेम लिखो, उसकी रेंज बनाओ और जो आपको न्यू वैल्यू डालनी है आप वो वैल्यू उसमें लिख दो और बाद में सीरीज प्रिंट कराओगे। तो वो सेम चीज़ अगर मैं करती हूँ इसकी वो यूजर डिफाइंड इंडेक्स के साथ, ऑब्वियसली क्योंकि वो बनाए क्यों है अगर हम उनको यूज़ नहीं कर रहे तो मैं आपको वही कॉन्सेप्ट है, मान लो मुझे सी से लेकर ई तक के करने हैं, सॉरी मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी, जस्ट अ मिनट। तो आप अगर आउटपुट देखोगे तो पहले आपको इनिशियल सीरीज मिली, फिर जब मैंने 1 से 3 किया तो 1 2 में चेंज आया। अब जब मैंने लिखा 3 से ई तक तो ए बी तो छोड़ दो, सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए, तीनों के लिए आपकी 500 वैल्यू आ रही है, मतलब वो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों को ही कंसिडर कर रहा है। तो ये आपका लास्ट मेथड था कि कैसे आप स्लाइसिंग की हेल्प से सीरीज का अगर आपने डेटा बना लिया है और एट सम पॉइंट यू फील लाइक कि मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ तो आप कर सकते हो। तो क्लास, आई होप you have understood today's topic of how to assess elements of a series and how to reverse a series and how you can use slicing as an operation to change the values of a particular series. So class, if you like it, do like my video and subscribe my channel. Thank you.